नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। कर्नाटक में बैन पॉलिटिक्स कहीं से भी खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। बीफ बैन करने से शुरू हुई इस पॉलिटिक्स में मंदिर के आसपास मुस्लिम व्यापारियों की दुकान ही नहीं बल्कि उनका मुख्य व्यापार हलाल मीट भी शामिल हो गया है। पिछले 4 महीनों में लिस्ट को खंगाले जाए तो 6 चीजों पर हिंदुत्ववादी संगठन बैन की मांग पहले ही कर चुकी है। इस संदर्भ में जानकारों की माने तो यह प्लानिंग चुनावी साल 2023 से 2024 ही नहीं बल्कि उससे आगे की है। आइए आपको बताते हैं कि हिंदुत्ववादी संगठन अपने मिशन में किस तरह से आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में 2018 के चुनाव से पहले भी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का प्रचंड चेहरा बनकर फायर ब्रांड नेता का स्टार प्रचारक का स्थान सौंपा गया था। वहीं मई 2018 में 4 दिनों के कर्नाटक प्रवास के दौरान इन्होंने छत्रपति शिवाजी की जगह टीपू सुल्तान की जयंती मनाने को कांग्रेस का एजेंडा बताया था। खुलेआम कांग्रेस की जिहादियों की समर्थक पार्टी बताई गई थी। यह कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ थे। यूपी में कई चुनावों से मुद्दा बनी अयोध्या का जिक्र करने से योगी यहां भी नहीं चूके। उन्होंने इस विषय पर कहा कि अगर अयोध्या के राम और कर्नाटक के हनुमान न मिलते तो राम राज्य की कल्पना संभव ही नहीं थी। दक्षिण में योगी की हुंकार से साफ था कि पार्टी उत्तर प्रदेश की चुनावी राग और रंग दोनों को दक्षिण में भी भरने की पूरी कोशिश कर रही है। चलिए जानते हैं कर्नाटक में बैन पॉलिटिक्स के पीछे के 3 कारण। पहला कारण यह है कि कर्नाटक के एक सीनियर जर्नलिस्ट इस विवाद पर कहते हैं, इससे ज्यादा यह सवाल सटीक होगा कि आखिर बैन की मांग क्यों उठ रही है। तो इसका सीधा जवाब होगा, यह तैयारी 2023 से 23 और 24 को हो रही है। इसीलिए तब तक इस तरह के विवाद हर दूसरे चौथे दिन उठते ही रहेंगे। आप बीजेपी की मजबूरी भी समझिए कि अब पार्टी के पास येदियुरप्पा जैसा मास अपील वाला नेता नहीं है। साथ ही सीएम बसवराज बोम्मई भले ही लिंगायत समुदाय के हों, लेकिन वे बीजेपी के लिए येदियुरप्पा साबित नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि 2018 के चुनाव में फ्रैक्चर्ड जनादेश आया। भले ही बीजेपी ने कर्नाटक में सरकार बना ली, लेकिन मन में आगे के लिए तो शंका अभी भी बनी ही हुई है। दूसरा कारण यह है कि उन्होंने आगे कहा, बीजेपी के लिए कर्नाटक सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि दक्षिण का द्वार भी है। केरल में इनकी बहुत कोशिशों के बाद भी बीजेपी के लिए उर्वर जमीन तैयार नहीं हो पाई है, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी स्टाइल पॉलिटिक्स के लिए स्कोप है, यानी हिंदुत्व की राजनीति के लिए यहां उर्वर जमीन है। लिहाजा राज्य जीतने के साथ यह 2024 ही नहीं बल्कि आगे भी दक्षिण में बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने की प्रयोगशाला का काम करेगा। आपको बता दें, यह बात एक तरफ सही भी है कि मठ और मंदिरों की भूमि होने की वजह से 1990 में LK आडवाणी की रथ यात्रा ने कर्नाटक में बीजेपी के लिए जमीन तैयार कर ली थी। 1989 में सिर्फ 4 विधानसभा सीटें जीतने वाली भाजपा सरकार ने 1994 में 40 सीटों पर सत्ता जमाई थी, जिसके बाद से बीजेपी की मजबूत उपस्थिति कायम रही। और तीसरी वजह यह है कि 5 महीने पहले कर्नाटक की 2 विधानसभा सीटों सिंदगी और हनागन के लिए उपचुनाव हुए थे। सिंदगी से तो बीजेपी प्रत्याशी ने सीटें निकाल ली थी, लेकिन वहीं बसवराज बोम्मई के गृह नगर हवेली की हनागन सीट से पार्टी प्रत्याशी की हार हुई थी। हनागन सीट पर पिछले 5 बार से लगातार बीजेपी प्रत्याशी सीएम उदासी जीत रहे थे, लेकिन इन सीट से बीजेपी की हार ने मुख्यमंत्री बोम्मई की लीडरशिप पर सवाल खड़े करने के अलावा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को चिंता में डाल दिया है। बीजेपी की इस चुनावी रणनीति में संघ का रोल है। इस विषय पर कर्नाटक के एक और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कहते हैं, मंदिरों के आसपास मुस्लिमों की दुकानों या फिर हलाल मीट बैन करने का सीधा अर्थ है कि इस समुदाय को इकोनॉमिक बॉयकॉट किया जा रहा है। दरअसल हिजाब मामले में जिस तरह से मुस्लिम समुदाय उस विवाद के समय आक्रामक हुआ, यह उसकी एक प्रकार की प्रतिक्रिया है। CDPI की शह पर PFI ने जिस तरह से शिक्षा को कम्युनल करने का काम किया, यह बैन एक प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया है। उनका कहना है, सच तो यह है कि यह बीजेपी नहीं संघ स्टाइल का प्रतिरोध है। हिंसा की जगह व्यवसाय को खत्म कर दो, एजेंडा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है।
वे कहते हैं कि संघ एक राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि वैचारिक संगठन है, लेकिन उसके संस्कृति राष्ट्रवाद के मुद्दे भाजपा के लिए चुनावी जमीन हमेशा से तैयार करते आ रहे हैं। हेमंत की इस बात में दम नजर आता है, क्योंकि हाल में कर्नाटक में संघ के प्रमुख पदाधिकारी ने 3 मार्च को एक पदयात्रा के दौरान यह भी कहा था कि अगर हिंदू समाज एक साथ आता है तो भगवा ध्वज देश का ध्वज बन सकता है। उस समय इस बयान पर विवाद भी खूब चर्चा में था। दक्षिण के दूसरे राज्यों में क्षेत्रीय दलों का दबदबा। आपको बता दें, पिछले केरल के चुनाव से बीजेपी और संघ ने वहां पर लगातार कोशिशें जारी रखी, लेकिन लेफ्ट का गढ़ होने की वजह से वहां सेंध लगाना भाजपा के लिए बेहद मुश्किल हो गया। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी मजबूती के साथ जमे हुए हैं। तमिलनाडु में डीएमके के एमके स्टालिन का कद लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कर्नाटक में 2018 में बीजेपी को मिली जीत के बाद उम्मीद जाग उठी है। इसलिए फिलहाल कर्नाटक ही बीजेपी के लिए दक्षिण का प्रवेश द्वार साबित हो सकता है। इस राज्य को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाकर बीजेपी अपने लिए दक्षिण में अपनी सरकार बनाने का पूरा प्लान तैयार कर रही है। इस वक्त कर्नाटक का क्या हाल है, चलिए आपको बताते हैं। पहला, कर्नाटक में गौहत्या विरोधी बिल पास होने के बाद गाय ही नहीं बल्कि बैल के मांस पर भी बैन लग चुका है। दूसरा, स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर हाई कोर्ट बैन लगा चुका है। तीसरा, सिलेबस में गीता शामिल करने की घोषणा हो चुकी है। चौथा, मदरसों को बैन करने की मांग उठ रही है। पांचवा, मंदिर के आसपास मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें बैन करने के अलावा यहां की कमर्शियल स्ट्रीट में भी इस समुदाय से खरीदारी न करने की अपील हिंदुत्ववादी संगठन कर चुके हैं। छठवां, अब हिंदुओं का नया साल कहे जाने वाले उगाड़ी त्योहार से पहले हलाल मीट को बंद करने की मांग की गई है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत ने साथ ही कहा, इन सब के पीछे हिंदू जागृति समिति, श्री राम सेना, बजरंग दल और मंदिर समिति भले नजर आती हो, लेकिन पूरा कंट्रोल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के हाथ में है। कर्नाटक में बीजेपी चुनावों के मद्देनजर हिंदुत्व का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। पिछले चुनाव में कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा दिलाने का मुद्दा चुनावी मुद्दा बन गया था। इस बार बीजेपी राज्य में हिंदुत्व का कार्ड खेलकर अगले साल होने वाले चुनाव में सत्ता वापसी की कोशिश में जुट गई है। समाज को बांटने की राजनीति से बीजेपी को कितना लाभ हो यह समय ही बताएगा। मौजूदा समय में राज्य की बीजेपी सरकार गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही है। फिलहाल यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।